Friends, good morning. Today's session my synonyms and antonyms. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे synonyms और antonyms के बारे में। देखिए, synonyms का मतलब होता है पर्यायवाची और antonyms का मतलब होता है विलोम। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, एक बार हमारा क्या है यहाँ पे वर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? शब्द। एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है? विलोम। और सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है? पर्यायवाची। बात समझ में आ रही होगी। देखिए, कुछ मुख्य एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हमारे पास है जो कि आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, पहला है, कल के बाद हमारा आज का जो सेशन है 15 नंबर है। देखिए, क्यूजी। ठीक है, क्यूजी जो बनता है क्यू शब्द से बनता है, आप लोगों को पता ही है। देखिए, क्यूजी मीन्स होता है जी मचलना। क्या होता है? जी मचलना, या कह सकते हैं कि कमजोरी महसूस होना। हमको कमजोरी महसूस होती है कि नहीं? तो कमजोरी महसूस की इंग्लिश जो होती है क्यूजी होती है। क्या होती है? क्यूजी। और देखिए, जब क्यूजी का एंटोनिम्स क्यूजी का विलोम होगा, क्यूजी का जो विलोम बनेगा हेल्दी बनेगा। क्या बनेगा? हेल्दी। हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ होता है। कहते हैं ना कि आई एम हेल्दी पर्सन। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हूँ। ठीक है, देखिए, हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ। अब कहा जाए कि इसका पर्यायवाची क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है क्यूजी का? देखिए, सिक माने भी क्या होता है? बीमार होता है। वीकनेस मीन्स क्या होता है? कमजोरी आना। वीकनेस मीन्स क्या होता है? कमजोरी आना। 10 दिन से हम चले गए थे जम्मू और वहाँ पे अच्छा भोजन फ्रूट्स नहीं मिल पाया, इसलिए हम क्या हो गए? वीकनेस हो गए, बीमार हो गए। बात समझ रहे? कमजोरी महसूस होने लगी शरीर में। तो एंटोनिम्स पूछा जाए क्यूजी का तो सिक, वीकनेस, और एंटोनिम्स पूछा जाए तो हेल्दी। सिनोनिम्स सिक, वीकनेस, और क्यूजी का एंटोनिम्स जो होगा हेल्दी होगा। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कोरेशन का। ठीक है, कोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कोरोनेशन क्या है? कोरोनेशन। कोरोनेशन मीन्स क्या होता है? राज्याभिषेक या ताजपोशी। किसी को राजा बनाया जाता है, उसको पहले के राजाओं को मुकुट उकुट पहनाया जाता था, और अब के राजाओं को भी क्या पहनाया जाता है? कुछ गमछा जैसा बांध दिया जाता है, या कुछ भी सोने होने का रहता है तो पहना दिया जाता है। उनको मान लिया जाता है कि आप क्या हैं? किंग हैं, राजा है। तो राजा की स्पेलिंग जो राज्याभिषेक, ताजपोशी कराया गया, कोरोनेशन कराया गया। ठीक है, कोरोनेशन का मतलब होता है, एंटोनिम्स क्या होता है? एडजर्नमेंट। ठीक है, और इसके मीन्स क्या होता है? स्थगित या रोकना। स्थगित या रोकना। और इसका जो सिनोनिम्स बनेगा, ये क्या बनेगा? इनोजरेशन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये रहा हमारा कोरोनेशन का। उसके बाद हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे, पैरागोन। पैरागोन मीन्स क्या होता है बेटा? आदर्श उदाहरण। पैरागोन मीन्स क्या होता है? आदर्श उदाहरण। तो पैरागोन का जो एंटोनिम्स बनेगा क्या बनेगा? पैरागोन का एंटोनिम्स जो बनेगा डेमोन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डेमोन। ठीक है, डेमोन। डेमोन मीन्स क्या होता है? रॉन्ग उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एपिटोम मीन्स क्या होता है? उदाहरण होता है। एपिटोम मीन्स क्या होता है? उदाहरण होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर हमारा है चाविनिस्टिक। चाविनिस्टिक। चाविनिस्टिक मीन्स क्या होता है? राष्ट्रवादी होता है। क्या होता है बेटा? राष्ट्रवादी। कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी का उल्टा देशद्रोही होगा। राष्ट्र के समर्थन में जो काम किए करेगा, राष्ट्र को उन्नति पहुंचाने में काम करेगा, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम करेगा, उसको बोलेंगे राष्ट्रवादी। और जो राष्ट्र के विरोध में काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? देशद्रोही, मतलब ट्रैटर। ठीक है, ट्रैटर बोलेंगे इसको। और इसका क्या होगा? सिनोनिम्स क्या होगा चाविनिस्टिक का? चाविनिस्टिक का जो सिनोनिम्स होगा जिंगो स्टिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब भी क्या होता है? राष्ट्रवादी। क्या होता है बेटा? राष्ट्रवादी। अगला हम लोग चलेंगे 19 नंबर, जो कि एपीएल। एपीएल मीन्स क्या होता है? डरना। एपीएल मीन्स डरना। और इसका देखिए, एप्पल का जो सिनोनिम्स होता है फ्रीगेट, क्या होगा? फ्राइटेन। क्या होगा? फ्राइटेन। फ्राइटेन मीन्स क्या होता है? फ्राइटेन मीन्स भी डरा हुआ होता है। फ्राइटेन मीन्स भी डरा हुआ होता है। एप्पल मीन्स डरना होता है। देखिए, अब इसका क्या होगा? डरना का मतलब क्या होगा? साहसी। ठीक है, साहसी किस माने होता है? देखिए, बोल्ड मीन्स भाई साहसी होता है, और इनकरेज मीन्स भी बहादुरी होता है, साहसी होता है। बात समझ रहे हैं?
तो अगर आपसे पूछा जाए एप्पल का एंटोनिम्स बताइए, तो एप्पल मीन्स डरना होता है, इनकरेज मीन्स साहसी होता है, बोल्ड मीन्स साहसी होता है। एप्पल का दोनों हो जाएगा, ठीक है, इनकरेज भी और बोल्ड भी। जहां बोल्ड रहेगा आप ऑप्शन में टिक करेंगे बोल्ड, और जहां इनकरेज रहेगा ऑप्शन में क्या करेंगे, इनकरेज। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एप्पल का मतलब डरना होता है, ठीक है, इसीलिए गलती हो जाती है। तो इस आता है क्वेश्चन, और इसका सिनोनिम्स जो बनेगा फ्राइटेंड बनेगा। क्या बनेगा, फ्राइटेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मावाकिश, ठीक है। मावकिश माने क्या होता है बेटा, भावुक। क्या होता है, भावुक। अगर आपसे कोई ऐसी बात कह दिया जाए कि आपकी माता श्री आई और आपसे कहते कि बेटा आपका ये आखिरी एग्जाम है, इसके बाद घर की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होगी, तो मावकिश माने क्या होता है, माता जी आपके माथे पे क्या करेंगे, चुम्बन करेंगे या किस करेंगे। तो जब लड़का होगा भावुक हो जाएगा, क्या होगा, भावुक हो जाएगा। तो उसी के लिए बोल रहा है मावकिश मीन्स क्या होता है, भावुक, और सीरियस मीन्स क्या होता है, गंभीर। सीरियस मीन्स क्या होता है, गंभीर। भावुक का उल्टा क्या हो जाएगा, गंभीर। मतलब मावकिश सीरियस, मावकिश सीरियस। आगे देखिए, जब इसका क्या होगा, सिनोनिम्स बनेगा। सिनोनिम्स बनेगा इमोशनल। क्या बनेगा, इमोशनल। इमोशनल मीन्स तो भावुक होता है। उसके बाद देखिए सेंटिमेंटल, लोग बोलते हैं ये सेंटी है, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, किसी चीज को देखकर रोने लगता है। बात समझ रहे हैं, तो इमोशनल हो जाता है। शब्द सुने हैं ना, तो इमोशनल, सेंटिमेंटल, मावकिश, ये सब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। और इसका उल्टा हो जाएगा सीरियस, ठीक है, गंभीरता हो गई क्या, एंटोनिम्स इसका। आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर 21, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक माने आप लोग सुने होंगे उपजाऊ। क्या सुने होंगे, उपजाऊ। प्रोलिफिक मीन्स क्या होता है, उपजाऊ होता है। और एंटोनिम्स इसका क्या होगा, बेरियन। क्या हो जाएगा, बेरियन। या बोरिन। बोरिन मीन्स क्या होता है, बंजर होता है। बोरिन मीन्स क्या होता है, बंजर। बंजर का मतलब होता है वहां पे आप गेहूं की फसल उगाए नहीं होगा, उसको बंजर कहते हैं, ठीक है। और प्रोलिफिक मीन्स उपजाऊ होता है। इसका एक फर्टिलाइज होता है। क्या, फर्टिलाई। फर्टिलाई मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं यूफोनिक। क्या बोलते हैं, यूफोनिक। यूफोनिक मीन्स क्या होता है, मधुर ध्वनि। यूफोनिक मीन्स मधुर ध्वनि। आप लोग फोन से जो सुनते हैं, इस समय नया नया ऐप हो गया कि ध्वनि को आप लोगों को बदल दे रहा है। आप सॉन्ग गा रहे हैं बेसुरा, और उसको क्या कर दे रहा है, मधुर कर दे रहा है। तो मधुर का क्या होगा, बेसुरा होगा। कैसा कर दे रहा है, इंसिपाइड। कैसा कर दे रहा है, इंसिपाइड कर दे रहा है ध्वनि को, ठीक है। तो मधुर ध्वनि को बेसुरा कर दे रहा है, और बेसुरा को ध्वनि। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूफोनिक का मतलब होता है मधुर ध्वनि, और इंसिपाइड का मतलब क्या होगा, बेसुरा। क्या होगा, बेसुरा। और मेलिफिलियस मतलब क्या होता है, मधुर। सिनोनिम्स बन जाएगा इसका मेलिफिलियस, ठीक है। मेलिफिलियस मीन्स क्या होता है, मधुर। आगे हम लोग बढ़ेंगे 23 नंबर, रेप्रिजल। क्या होगा, रेप्रिजल। रेप्रिजल मीन्स क्या होता है, बदला लेना। कोई व्यक्ति है, किसी को एक चाटा मारा है, उसको याद है 10 दिन बाद वो भी क्या किया, बदला ले लिया एक चाटा मारकर, ठीक है। तो रेप्रिजल माने क्या होता है, बदला लेना। रेप्रिजल का मतलब होता है कि इसका उल्टा जो होता है एंटोनिम्स बनेगा, पर्डोन बनेगा। पर्डोन मीन्स क्या होता है, क्षमा करना होता है। पर्डोन मीन्स क्या होता है, क्षमा करना। और इसका एक रिवेंज माने भी क्या होता है, सिनोनिम्स बनेगा इसका। रिवेंज माने भी क्या होगा, बदला लेना। रिवेंज माने क्या होता है, बदला लेना, ठीक है। आप लोग नोट्स करते जाइए। 89 को कहा जाता है हिंदी में मूर्ख। क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। तो मूर्ख का क्या हो जाएगा, एस्टिट्यूट मीन्स चालाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, चालाक, ठीक है। और फुलिश मीन्स भी मूर्ख होता है। इसका सिनोनिम्स जब पूछा जाए तो 89 का सिनोनिम्स क्या होगा बेटा, फुलिश। फुलिश मीन्स क्या होता है, मूर्ख। फुलिश मीन्स मूर्ख। स्टूपिड बोल दिया जाता है ना, स्टूपिड तुम क्या हो, मूर्ख हो। क्या हो, मूर्ख हो। तो आप समझ जाइए कि सिनोनिम्स क्या होता है 89 का, फुलिश और स्टूपिड। और एंटोनिम्स का बात पूछा जाएगा तो एस्टिट्यूट। एस्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, चालाक होता है। क्या होता है, चालाक। अब आते हैं हम लोग 25 नंबर पे, कैंडिड, ठीक है, या कैंडिड बोलते हैं इसको। कैंडिड मीन्स क्या होता है, निष्कपट। इसके अंदर छल कपट नहीं है। कैंडिड मीन्स
निष्कपट होता है, छल कपट नहीं। तो देखिए टासीटर्न, टॉसीटर्न मीन्स क्या होता है? कपटी। टासीटर्न मीन्स क्या होता है? कपटी, ठीक है, इसके अंदर छल कपट है। देखिए अब क्या होता है, कैंडिड का जो सिनोनिम्स बनेगा फ्रैंक, क्या होगा? फ्रैंक। ये बहुत फ्रैंक बोलता है, इसके अंदर छल कपट नहीं है, निष्कपट है। हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार है, कपटी नहीं है, ठीक है। आउट स्पोकन मीन्स ईमानदारी होती है, क्या होती है? ईमानदारी या निष्कपट होती है, ठीक है। तो अगर आपसे सिनोनिम्स पूछा जाए कैंडिड का, कैंडिड मीन्स निष्कपट होता है, तो आप बताएंगे फ्रैंक, हॉनेस्ट, आउट स्पोकन। कोई भी ऑप्शन में एक ही रहेगा, जो देखो ध्यान से नहीं पढ़ेगा कर नहीं पाएगा, बता दे रहे हैं। तो फ्रैंक, हॉनेस्ट, आउट स्पोकन। इसका एंटोनिम्स क्या होता है? टॉसीटर्न। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर पे। एक्सटोल, एक्सटोल मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। तो इंसल्ट माने बेइज्जत करना होता है, सैड माने भी क्या होता है? बेइज्जत करना होता है। बात समझ रहे हैं? तो प्रशंसा का क्या हो जाएगा? इंसल्ट हो जाएगा, सैड हो जाएगा। आगे देखिए सिनोनिम्स में एक्सटोल का क्या होता है? प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, बढ़ावा देना। जॉय मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना, प्रशंसा करना, ठीक है। किसी की प्रशंसा करना होता है और किसी को क्या होता है? इंसल्ट करना होता है, ठीक है। तो इंसल्ट करने वाला सुखी नहीं रहता है, ज्यादातर आप किसी की क्या करिए? प्रशंसा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर पे। कॉस्टिगेट, कॉस्टिगेट माने क्या होता है? कॉस्टिगेट, ठीक है। कॉस्टिगेट मीन्स क्या होता है? फटकारना। क्या होता है बेटा? फटकारना। कॉस्टिगेट, फटकारना, कॉस्टिगेट, फटकारना। अब फटकारना का क्या होगा? एक्सटोल, प्रेज। इसका उल्टा क्या होगा? एक्सटोल, प्रेज। मतलब प्रेज मीन्स क्या होता है? फटकारना नहीं होता, ठीक है। एक्सटोल मीन्स क्या होता है? एक्सटोल मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। ये फटकार रहा है तो ये क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। प्रेज माने भी क्या हो जाएगा? प्रशंसा हो गया। अभी आगे लिखवाए थे, आगे लिखवाए थे। प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। एक्सटोल मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। और कॉस्टिगेट का ये उल्टा हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि डांटना, रिप्रिमांड और रिब्यूक माने क्या होता है? फटकारना या डांटना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 28 नंबर पे। बेमोन, क्या होता है? बेमोन। बेमोन माने विलाप करना, रोना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो विलाप जब करेगा बेमोन, विलाप जब करेगा तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रसन्न होना। तो क्या होता है? जब लाइलेट, जब लाइलेट मीन्स क्या होता है? प्रसन्न। और उसके बाद अगर विलाप करना बेमोन मीन्स होता है, तो बिवेल माने भी क्या होता है? विलोप करना, ठीक है। वो बेगोन माने क्या होता है? विलाप करना। बात समझ रहे हैं? रोना या विलाप करना, इसको बोलते हैं वेब गोन, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं 29 पे। पॉपर, क्या होता है? पॉपर। एक पुअर मीन्स भी गरीब होता है, ठीक है। पॉपर मीन्स क्या होता है बेटा? गरीब। तो पॉपर का सिनोनिम्स देखिए क्या होगा? पुअर होगा। क्या होगा? पुअर। और डेस्टिट्यूट माने भी क्या होता है? गरीब होता है। डेस्टिट्यूट माने क्या होता है? गरीब होता है। अगर आप इसका मानेंगे पॉपर गरीब का क्या होगा? अमीर होगा। तो अमीर किस माने होता है? वेल्थी माने क्या होता है? वेल्थ माने क्या होता है? अमीर। वेल्थी मीन्स अमीर। आगे देखिए 30 नंबर जो हमारा है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट माने क्या होता है? दयालु। काइंडनेस मीन्स भी दयालु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक। और ये क्या हो गया? काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु होता है। इसका सिनोनिम्स तो बन गया। अब मैलिक्यूअस, मैलिक्यूअस मीन्स क्या होता है? क्या होता है? दयालु का उल्टा क्या होगा? निर्दयी। तो इसका मतलब क्या होता है? मैलिक्यूअस का निर्दयी। क्या होगा? निर्दयी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिटरमिनेंट या डिटरमेंटल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हानिकारक। क्या होता है बेटा? हानिकारक। उसके बाद लाभकारी होगा। इसका हानिकारक का क्या होगा? लाभकारक। तो प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल मीन्स क्या होता है? लाभ, लाभकारी या लाभ। आगे देखिए इसका हानिकारक का जो होता है सिनोनिम्स क्या होगा? डिटरमेंटल का तो बेलफुल होगा। क्या होगा? बेलफुल। बेलफुल मीन्स भी क्या होता है? हानिकारक। और देखिए हार्मफुल माने भी क्या होता है? हानिकारक। हार्मफुल माने क्या होता है?
हानिकारक। तो बेलफुल, हार्मफुल मीन्स क्या होता है, हानिकारक, और लाभकारक क्या होता है, प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है, प्रॉफिट टेबल कर देंगे, लाभकारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा एंटोनिम्स सिनोनिम्स भाग 2 रहा। ठीक है, अगली क्लास भी हम लोग लेंगे इंग्लिश की जब, तो उसमें भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ना है। ठीक है, आप नोट करते जाइए, कंटेंट अच्छे से बनाते जाइए, और एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस वीडियो को क्या करिए, मोटिवेट करने का काम करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।